YC न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आमिर अमीन। आज हम बात करेंगे माजिद मलिक जी से इस बारे में कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, आज पूरे वर्ल्ड में जो दिन मनाया जा रहा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे हम भद्रवाह के एडवोकेट माजिद मलिक जी से। माजिद मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें बताइए माजिद मलिक जी, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं आमिर साहब आपका और आपके चैनल का कि आपने बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि नीड ऑफ द आवर है उस पर मुझसे बात करने के लिए आप यहां पे आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जून 5 जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है। आज के दिन पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है मनाया जाता है। हमने इसका मकसद ये है कि नेचर की इम्पॉर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो हमने लोगों को बतानी है और किस तरीके से इन्वायरमेंट को क्या हमने अडॉप्ट करने हैं तरीके जिनसे हम इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड कर सकें, इसको प्रोटेक्ट कर सकें। हमने इन्वायरमेंट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आप देख रहे हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारा नतीजा जो है ये जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का है, पोल्यूशन का है, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो। जिस तरीके से हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर मैं आज के दिन की सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस आपको बताऊं कि जिस तरीके से 1972 में यूनाइटेड नेशन की गाइडेंस में एक मीटिंग हुई, वहाँ पे एक स्ट्रेटजी चार्ट की गई कि स्वीडन में हुई थी ये। तो वहाँ पे एक स्ट्रेटजी चार्ट की गई कि किस तरीके से जो खतरात हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल इरोजन है, किस तरीके से उससे बचा जा सके, इस अर्थ को जो है सेव किया जा सके, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है बनाया जा सके। तो इसके लिए जो है मंथन हुआ था 1972 में यूनाइटेड नेशन की गाइडेंस में स्वीडन में। तो वहाँ पे एक जो है मैं कहता हूँ कि उसी से एक जो है पलटा लग गया। वहाँ पे एक पॉलिसी डेवलप हुई और उसके बाद 1974 में दोबारा से एक बैठक हुई यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में और वहाँ पे जो है फैसला लिया गया कि हर साल जो है 5 जून को इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा और हर नक एंड कॉर्नर पे पूरे वर्ल्ड में हर जगह जो है इस दिन के लिए इस दिन को मखसूस किया गया ताकि इस दिन नेचर की इंपॉर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस जो है लोगों को बताई जाएगी और लोगों से कहा जाएगा कि इसको जो है फॉर ग्रांटेड मत जो है इन्वायरमेंट को आप लीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये चीज़ें तो पहले से ही हैं हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48A है जिसमें स्टेट पे इम्पोज की गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो स्टेट है उसको इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करना है, उसको इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है, उसको इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए कदम उठाने हैं। और इसी तरीके से हमारे जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 51A, उसमें जो है एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना, इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करना, ताकि फ्लोरा एंड फाना को प्रिजर्व करना, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है बना रहे। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। और इसी तरीके से हमारा जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, उसमें भी राइट टू हेल्थ बताया गया है। और राइट टू हेल्थ तभी हो सकती है, मुमकिन है जब स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभाए और सिटीजन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। कई महत्वपूर्ण जजमेंट्स जो हैं इन्वायरमेंट को रिलेटेड जो है आई हुई हैं हमारी कंट्री में, जिसमें ताजमहल का एक केस था, जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस था। ये महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसमें ऑनेबल कोर्ट की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ डायरेक्शंस दी गई थी इन्वायरमेंट को रिलेटेड। बड़ी मशहूर जजमेंट्स हैं। और साथ में मैं आपको और इसमें मैं एलुबरेट आपको करना चाहता हूं कि हमारी कंट्री में इन्वायरमेंटल एक्ट हमारी कंट्री में है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट हमारी कंट्री में है। और अगर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात मैं करूं जो 1986 है, उसमें जो है अगर कोई इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है, पोल्यूट करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है किसी भी किस्म की, तो इसमें 5 साल तक की इम्प्रिजमेंट है, जबकि 1 लाख रुपए तक का इसमें फाइन भी है। और अगर कन्विक्शन होने के बाद भी कोई जो है इस तरह की हरकत करे, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, तो इसमें जो है 7 साल और डबल जुर्माने का इसमें प्राविधान भी है। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक महत्वपूर्ण जो है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके जो एक केस था, उसमें एक पिटिशन दायर की गई ऑनेबल हाई कोर्ट जो दिल्ली का है। तो वहाँ पिटिशनर का ये कहना था कि हमारी जो लोकेलिटी है, रेजिडेंटल एरिया है, इसमें एक क्रशर प्लांट जो है, एक क्रशर जो है इसमें रेजिडेंटल एरिया में चल रहा है, जिससे पूरा जो है इन्वायरमेंट जो है हेल्थ हजार हो रहा है। और इसमें से जो है कुछ जो है डेंजरस गैसेस निकल रही हैं, उससे इन्वायरमेंट पर जो है हमें हेल्थ जो है नुकसान हो रहे हैं। तो उनको जो है उसको बंद कराया जाए, जिसमें ऑनेबल कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दी गई कि इसको वाइंड अप किया जाए इस क्रशर प्लांट को। इसी तरीके से एक जजमेंट है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें रेजिडेंटल एरिया में एक प्लांट चल रहा था टायर बनाने का। तो वो लोग जो है उन्होंने कहा कि इसमें से जो है कुछ
जो है पॉइजनस गैसेस जो है निकल रही है रेजिडेंशियल एरिया में, तो लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम इसमें जो है हो रही है और हो भी सकती है फर्दर। तो उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दी गई थी कि इस प्लांट को वाइंड अप किया जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज का दिन है, अवेयरनेस लाने का दिन है, जागृति लाने का दिन है। आज सिर्फ जो है आपने मुझसे बात की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वर्ल्ड के हर कोने में जो है इस अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं और हमारे देश में भी जो है हमारी सरकार जो है, हमारे इदारे जो हैं सिंसियर हैं इसको लेके। तो मैं भदरवा के लोगों को भी कहूँगा, हमारे आसपास ग्रीन गोल्ड है, हमें इसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, हमें डिफॉरेस्टेशन बचाने की ज़रूरत है, हमें जो है सॉइल इरोजन नहीं करना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग से हम बचें।